जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखे होंगे। मित्रों, टीसीजी क्लासेज पर आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप सबका स्वागत करने के लिए तैयार है आपका दोस्त, आपका मित्र टीसीजी। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं और हिंदी व्याकरण के अंदर हम पढ़ेंगे संधि। मित्रों, संधि का नाम आते ही आप में से कुछ विद्यार्थियों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो कमेंट करते हैं, वो कहते हैं कि सर हमें संधि की कोई ऐसी ट्रिक बताइए, ऐसी ट्रिक दीजिए जिससे हम देखते ही संधि को पहचान सकें, उसका संधि विच्छेद कर सकते। तो मित्रों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार सी ट्रिक, जिसके माध्यम से हम संधि को सीखेंगे, पढ़ेंगे और कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो मित्रों, वीडियो को बड़ी सावधानी से देखना है, ध्यानपूर्वक देखना है, कंटिन्यू देखना है और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक कमेंट जरूर करें और पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहें, नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो आइए बिना देरी किए हम शुरुआत करते हैं संधि की। संधि शब्द सम, उपसर्ग और धी धातु इन दोनों से मिलकर के बना है। संधि का अर्थ होता है मेल। संधि का अर्थ होता है मेल। संधि की परिभाषा की बात की जाए तो संधि की परिभाषा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछी नहीं जाती है, लेकिन हम संधि को बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। संधि के अंदर दो पद होते हैं, एक पहला पद और एक दूसरा पद। जो पहला पद होता है उसको पूर्व पद के नाम से जानते हैं और जो दूसरा पद होता है उसे उत्तर पद के नाम से जानते हैं। अब इसकी परिभाषा होगी, पूर्व पद के अंतिम वर्ण के साथ उत्तर पद के प्रथम वर्ण के मिलने से जो परिवर्तन होता है या जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। दो पद होंगे, पूर्व पद और उत्तर पद, और इन दोनों पदों का मेल होगा। इस पद का अंतिम वर्ण, इसका अंतिम वर्ण या अंतिम ध्वनि और दूसरे पद का शुरू का यानी प्रारंभिक वर्ण, प्रारंभ का वर्ण, इन दोनों के अंदर जैसे ही मिलन होगा तो एक विकार उत्पन्न होगा या परिवर्तन होगा। इस परिवर्तन को हम कहते हैं संधि। इसी परिवर्तन को संधि के नाम से जानते हैं। संधि को मुख्य तौर पर तीन भागों में बांटा गया है। एक स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। इस प्रकार से संधि के मुख्य तौर पर तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर के साथ स्वर के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि के स्वर संधि के नाम से जानते हैं। यानी पूर्व पद का अंतिम वर्ण स्वर होगा और दूसरे पद का प्रारंभिक वर्ण भी स्वर होगा। व्यंजन संधि के अंदर दोनों पदों में से कम एक पद में व्यंजन होगा। दोनों पदों में से कम एक पद में व्यंजन होगा, यानी पहले पद के अंतिम वर्ण में या फिर दूसरे पद के प्रारंभिक का जो वर्ण है वो व्यंजन होना चाहिए। और विसर्ग संधि के अंदर पहले पद के अंत में विसर्ग होता है। ठीक है मित्रों, अब स्वर संधि है, उस स्वर संधि को 5 भागों में बांटा जाता है। हिंदी के अंदर स्वर संधि को 5 भागों में बांटा जाता है, जिनमें नंबर 1 होती है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। नंबर 2 गुण स्वर संधि। नंबर 3 वृद्धि स्वर संधि। नंबर 4 पे अयाधि स्वर संधि।
और नंबर 5 पे यण स्वर संधि। ये इनका कोई फिक्स क्रम नहीं होता है, यानी 5 भेद होते हैं। पहले आप यण संधि भी बोल सकते हो, अयादि बोल सकते हो, वृद्धि बोल सकते हो। इस प्रकार से 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। संधि के, स्वर संधि के 5 प्रकार हो गए। अब यदि बात करें दीर्घ स्वर संधि की, तो दीर्घ स्वर संधि हम पहले संधि विच्छेद करना सीखेंगे, यानी पूरे शब्द को देखते ही हमें पता चल जाए कि इसके अंदर कौन सी संधि है और उसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो दीर्घ स्वर संधि की बात करें, दीर्घ स्वर संधि की मित्रों आपको इसकी पहचान याद रखनी पड़ेगी। दीर्घ स्वर संधि की पहचान होती है, ये जो संधि युक्त पद होता है उसको देखते ही आप कैसे पहचानोगे, संधि युक्त पद को देखते ही आप कैसे पहचानोगे कि इसमें दीर्घ स्वर संधि है। उसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। शब्द के मुख्य भाग में, मुख्य जो भाग होता है वहां पर या तो आ की मात्रा होगी, या बड़ी ई की मात्रा होगी, या फिर बड़े ऊ की मात्रा होगी। यदि शब्द का मुख्य भाग है वहां पर आ, बड़ी ई या ऊ की मात्रा हो तो वहां पे दीर्घ स्वर संधि होती है। अब आप कहोगे कि ये मुख्य भाग क्या होता है? मित्रों, जहां से संधि विच्छेद हम कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम संधि विच्छेद करेंगे तो 2 अलग अलग पद बनेंगे और दोनों पदों का एक निश्चित अर्थ भी होता है। तो वहां पे आ की मात्रा हो, बड़ी ई की मात्रा हो या बड़े ऊ की मात्रा हो तो दीर्घ स्वर संधि होती है। जैसे हम देखेंगे विद्यार्थी, इसी प्रकार से देखेंगे विद्यालय, पुस्तकालय, ग्रीष्म, रविंद्र, कपीश, भानुदय, भूर्जा, वधूत्सव। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने डाले हैं, इनको हम देखेंगे। जैसे विद्यार्थी, विद्यार्थी में मित्रों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आ की मात्रा है, यहाँ पे विद्यालय, इसमें आ की मात्रा है, यहाँ पे पुस्तकालय आ की मात्रा है, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, यहाँ पे रविंद्र में बड़ी ई की मात्रा है, कपीस में भी बड़ी ई की मात्रा है, भानु में, भानुदय में बड़े ऊ की मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा भूर्जा में है, और इसी प्रकार से वधूत्सव के अंदर भी बड़े ऊ की मात्रा है। जैसे ही आपको संधि पद मिलेगा उसको देखते ही आप पहचान जाओगे। यदि आ की मात्रा आ रही है शब्द के मुख्य भाग पर, या ई की, बड़ी ई की मात्रा आ रही है या बड़े ऊ की मात्रा आ रही है, तो वहां पे दीर्घ स्वर संधि होती है। यहाँ इन सब के अंदर दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है मित्रों, आई होप आपको समझ में आया होगा। बड़े आ की मात्रा आ गई, दीर्घ स्वर संधि, बड़े आ की मात्रा दीर्घ स्वर संधि, आ की मात्रा दीर्घ स्वर संधि, बड़ी ई की मात्रा दीर्घ स्वर संधि, बड़ी ई की मात्रा दीर्घ स्वर संधि, बड़े ऊ की मात्रा दीर्घ स्वर संधि। इसी प्रकार से इसमें भी हम देखेंगे बड़े ऊ की मात्रा दीर्घ स्वर संधि हो रही है। ओके मित्रों, ये थी दीर्घ स्वर संधि की पहचान। अब इसका संधि विच्छेद करने के लिए हमें जो शब्द होते हैं उनका अर्थ भी पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आया है विद्या प्लस अर्थी, तो विद्यार्थी बना है। इधर आए आ और दूसरे पद में आ, दोनों को मिलाने पर आ ही बना है, विद्यार्थी बन गया। विद्या प्लस आले से विद्यालय बन गया, पुस्तक प्लस आले से पुस्तकालय बन गया, गिरी प्लस ईस से ग्रीस बन गया, रवि प्लस इंद्र से रविंद्र बन गया।
कुछ लोग इस प्रकार से भी नाम लिखते हैं, हालांकि ये गलत है, लेकिन नाम चल सकता है, बाकी संधि का विरोध करता ही, यानी यहाँ पे रवि प्लस इंद्र, इधर भी ई और इधर भी ई, दोनों तरफ ई आई है तो बड़ी ई में परिवर्तित हो जाती है दीर्घ स्वर संधि के अनुसार, और ये बड़ी ई में बदल जाएगा। इस प्रकार से इसका नाम बनेगा रविंद्र। ओके मित्रों, आपको ये समझ में आ गया होगा। आज सारी स्वर संधि हैं, उनकी हम पहचान देखेंगे। नंबर पे 1 पे हमने पढ़ ली दीर्घ स्वर संधि, उसके बाद में हम पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में क्या होता है, हम इसकी पहचान देखेंगे गुण स्वर संधि की। गुण स्वर संधि में एक ही मात्रा या ओ की मात्रा होती है, एक ही मात्रा या ओ की मात्रा होती है, और शब्द के अंतिम वर्ण के ऊपर, अंतिम वर्ण के ऊपर, अंतिम वर्ण के ऊपर र की मात्रा भी हो सकती है। यदि शब्द के उदर पर, शब्द के उदर पर, उदर यानी मुख्य भाग, उदर पर एक ही मात्रा हो या ओ की मात्रा हो, ए या ओ हो, या फिर अंतिम वर्ण के ऊपर र की मात्रा होती है, तो वहां पर गुण स्वर संधि होती है। कौन सी संधि होती है? गुण स्वर संधि होती है, गुण स्वर संधि होती है। ठीक है मित्रों, देखेंगे इसके कुछ उदाहरण, जैसे महेश, पुष्पेंद्र, गजेंद्र, परोपकार, चंद्रोदय, भाग्योदय, महर्षि, देवर्षि, इस प्रकार के शब्द आपको देखने को मिलेंगे, वहां पे आपको पहचानना है। यहां देखिए महेश में एक ही मात्रा आ रही है, शब्द का जो मुख्य भाग है वहां पर इसका संधि विच्छेद करेंगे, महा प्लस इस, महेश। इसी प्रकार से पुष्प प्लस इंद्र, एक ही मात्रा आ रही है। गज प्लस इंद्र, एक ही मात्रा आ रही है गजेंद्र में। पर प्लस उपकार, शब्द का मुख्य भाग जहां से संधि विच्छेद करेंगे और दो विभिन्न पदों में हम उसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पे पर प्लस उपकार हो जाएगा, पर धन उपकार। तो जो बीच में ओ की मात्रा जहां पर आ रही है वहां से संधि विच्छेद करेंगे। आपको दो सार्थक शब्द मिल जाए तो फिर गुण स्वर संधि होगी। जैसे देखो, जैसे मैंने लिखा परोपकार, अब यहां पर जहां ओ की मात्रा लगी है, ओ की मात्रा र के ऊपर लगी, यहां से हम संधि विच्छेद करेंगे। इसका मतलब पूर्व पद है वहां पे पर, और अगला जो पद होता है इसका जो नियम होता है ना, उसके अकॉर्डिंग, यानी पहले पद के अंत में ए आ हो और उसके बाद में उ होता है तो वो ओ में बदल जाता है। तो ये दूसरे पद में उ आ गया, उपकार। इस प्रकार से हमें समझ में आ गया कि उ का ओ बना है, कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है। ठीक है, ज्यादा डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे, केवल इसकी पहचान जो होती है उनको हम देख रहे हैं। इसी प्रकार से अंतिम वर्ण के ऊपर जब भी र की मात्रा आती है तो वहां पर भी गुण स्वर संधि होती है, गुण स्वर संधि होती है। कौन सी संधि होती है? गुण स्वर संधि। लेकिन ध्यान रहे, बीच में र की मात्रा आती है, शब्द के बीच में, शब्द के बीच में र की मात्रा आए तो वहां पर विसर्ग संधि होती है, विसर्ग संधि
होती है। ठीक है, इसके बाद में हम तीसरा प्रकार देखेंगे, जानेंगे। यण स्वर संधि। यण स्वर संधि। यण स्वर संधि की पहचान होती है आधा वर्ण, आधा वर्ण ये के साथ में या फिर वे के साथ जुड़ा होता है, साथ जुड़ा होता है। देखेंगे कुछ उदाहरण।